हेलो क्लास टेंथ। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया। हाँ, मैं कई दिन से कह रहा था कि भाई टेंथ वाले बच्चों के लिए मैथ का एक कोर्स लेकर के आएंगे, एक बैच लेकर के आएंगे। तो आज 1 अप्रैल 2026 से आपका बैच स्टार्ट होता है, इसका शुभारंभ होता है। तो कैसे होगा? देखो, कई बच्चे ऐसे हैं कि सर हम 10th क्लास में हो चुके हैं और हमें बहुत टेंशन है, क्योंकि जब आप 9th में थे ना, और जो बच्चे जब 10th में थे तो उनका पेपर देखा 2026 का, और कई टीचर्स ने हुआ बना रखा कि भाई साहब पेपर तो क्या रहा, आसमान छू रहा है, ये तो आईआईटी का है। तो मेरे भाई, पेपर आपके लेवल का था। बस इतना कह सकते कि पेपर लेंथी था, मुश्किल था ये कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, सच्ची बात है कि मुश्किल था ये कहना बहुत मुश्किल है। आपका पेपर लेंथी था लेकिन मुश्किल नहीं था। क्या था? कॉन्सेप्ट सारे एनसीईआरटी में थे भाई। एक भी क्वेश्चन ऐसा दिखाओ जो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ना हो। कॉन्सेप्ट सीखो ना मेरे भाई। आखिरी के 10 दिन में रट्टा मार के क्या हो जाएगा? आखिरी के 10 दिन में रट्टा मार के पास हो जाओगे, लेकिन फिर मैथ नहीं सीखना, मैथ फिर बाद में काम नहीं होगा। बस वो रट्टाफिकेशन चल रही है कि आखिरी के 10 दिन 10 क्लास लगाओ, मैं नू कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऐसी भावना लेकर के, ऐसी सोच लेकर के यहाँ आए हो कि पेपर यहाँ पर लीक होगा या वो होगा, तो आप यहाँ से जा सकते हो। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो पूरी लाइफ आपको काम आने वाले हैं। मैथ सिर्फ एक 10th क्लास का नहीं होता। मैथ मैथ होता है, बस उस मैथ पे लिख दिया क्लास 10th तो वो 10th का बन गया। लेकिन मैथ सीखोगे तो जिंदगी में और भी मैथ की अहमियत है, और भी कई। जब आप 12 करके जाओगे, किसी टेस्ट में बैठोगे, कोई पेपर दोगे, तो मैथ तो फिर भी आएगा। तो उसका रट्टा कहाँ से मारोगे? तो कॉन्सेप्ट सीखो मेरे भाई। तो जो बच्चे ऐसे कि सर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं लेकिन बैच खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, और कुछ ही ये डरा रखे हैं अपना बैच बेचने के मारे। हर टीचर ने डरा रखे 10th का मैथ पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है मेरे भाई। साफ सीधी बात कहनी है। ऑफलाइन 6 साल से 7 साल से पढ़ा रहा हूँ। 6 साल वैसे बता रहा हूँ, वैसे तो 7 साल हो गए। 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, हर साल टॉप रिजल्ट देता हूँ। और ऑनलाइन इस साल ऑनलाइन लेकर के आया हूँ पहली बार। ठीक है, तो टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत है नहीं। ठीक। तो और जिसके पास पैसे नहीं है बैच खरीदने के, तो वो मेरी बात सुन लो। उन बच्चों के लिए मैथ क्लास 10th का बिल्कुल फ्री बैच लेकर के आया हूँ, बिल्कुल फ्री है। 1 अप्रैल आज से ही आपका बैच स्टार्ट है। ठीक। ऑफलाइन टॉप रिजल्ट लेकर के आता हूं तो ऑनलाइन भी टॉप रिजल्ट लेकर के आएंगे। समझाई बात? बस आपको जो मैं कहूं सिर्फ उतना पढ़ना, और इतना भी नहीं पढ़ना कि भाई साहब होली दिवाली भी मत मनाओ, ये करो वो करो, पढ़ो नहीं भाई। क्लास 10वीं है, यूपीएससी थोड़ी है। यूपीएससी की तैयारी थोड़ी कर रहे हो तुम। क्लास 10th है, मौज करो, मस्ती करो। हर रोज स्कूल टाइम के अलावा, ट्यूशन टाइम के अलावा, अगर आप 1-2 घंटा, 2 घंटा भी पढ़ लिए घर पे, 2 घंटा ही पढ़ लिए, स्कूल और ट्यूशन के अलावा कह रहा हूं मैं, या 3 लगा लो, 3 घंटा ही पढ़ लिया तो बहुत है। 16-16, 17-17 घंटे पढ़ के 10th क्लास के बच्चे क्या कर लोगे भाई? ठीक। तो अब देखो, फ्री बैच है, और अब इसका टाइम टेबल सुन लो। टाइम टेबल सुनकर ये सोचोगे ओ इतना, खाली टाइम टेबल देखो। मंडे को होगी आपकी 5 बजे क्लास, और ये क्लास ना रिकॉर्डेड होगी, क्योंकि लाइव क्लास देने के लिए अपने पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो मैं इसी बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। जिस बच्चे को पढ़ना है भाई साहब वेलकम। अगर आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ना है तो भाई देखो, और टीचर हैं पढ़ानी है, और बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाओ हैं, सभी टीचर बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, जो पढ़ाने लग गया वो टीचर है, और वो कोई भी टीचर बुरा नहीं होता, सारे टीचर बहुत बढ़िया। तो मैं तो इसी बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, और रिकॉर्डेड बैच होगा। तो मंडे को 5 बजे आपकी क्लास आप इसी चैनल पर, आपके चैनल पर आ जाएगी। ठीक है, फिर थर्सडे को आएगी। अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 2 दिन बीच में दे दिए। जो इस क्लास में करवाया वो 2 दिन आपने करना है आराम आराम से। कोई तगाजा नहीं है। तगाजा जब हुआ है, जल्दबाजी कब हुआ है? जल्दबाजी जब हुआ है जब आप पूरे साल पढ़े नहीं, आखिरी के 10 दिन रह गए, हे परमात्मा अब क्या हो जाए, अब कुछ चमत्कार हो जाए। फिर टीचर सारे मैदान में उतरेंगे, चमत्कार फलाना दगड़ा, ये बस 10 दिन देखो आपके दिमाग में मैथ खुद कुछ नहीं है। हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, हार्ड वर्क का स्थान कोई नहीं ले सकता। तो थर्सडे को होगी, संडे को होगी आपकी लाइव क्लास 6 बजे। अब संडे को लाइव कैसे होगी सर?
तो मेरे भाई जो ये 2 दिन में करवाया है ना मैंने, संडे को अगर आपका देखो बच्चे हो, डाउट तो रहेगा यार। पहली बात तो अगर मैं करवाऊंगा इतने आराम से का, इतने अच्छे से का, डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई बच्चा ऐसा है जिसका बेसिक कमजोर है, कोई नहीं, आप सब ना इकट्ठा लेकर चलेंगे। तो अगर किसी का डाउट है तो संडे वाली क्लास जो होगी उसमें आपका डाउट लूंगा। आपने कमेंट करना है सर ये क्वेश्चन फलानी क्लास का इतना क्वेश्चन, आपने बेस कमेंट करना है, मैं डाउट लूंगा आपका संडे को, ठीक है। और संडे को ही क्या होगा, लाइव टेस्ट होगा। मैंने फॉर्मेलिटी ना करनी कि बस भाई मेरे व्यू बढ़ जाओ, बस अपना यूट्यूब चैनल चढ़ा लिया वो कर लिया, ये कोई मोटिव नहीं है मेरा। ऑफलाइन बढ़िया चल रहा है अपना काम, अगर मैं ऑफलाइन ही चलाता रहूँ तो। लाइव टेस्ट में क्या होगा कि मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा, आपने भी इस तरीके से पढ़ना है जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आपसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपके सामने ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं कि ऑनलाइन है क्लास चला कर काम कुछ और कर रहे हो, सारा ध्यान वहां पर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आपका बड़ा भाई होने के नाते ऑनलाइन चाटे भी लगा दूंगा आपके, समझाई बात। तो लाइव टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट में मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा, आपने वो क्वेश्चन सोल्व करना ईमानदारी से, फिर मैं वो क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, फिर आपने ईमानदारी से अपना नंबर लगाना है। 10 क्वेश्चन बोलूंगा, 10 में से आपको ईमानदारी से आखिर तक आपने ये देखना कि 10 में से कितने नंबर आपने प्राप्त करे, और वे नंबर फिर ईमानदारी से कमेंट करना है। देखो आपकी ईमानदारी पर है सब कुछ। ईमानदारी से क्लास लगानी है, ईमानदारी से टेस्ट देना है, ईमानदारी से नंबर लगाने हैं, और ईमानदारी से नंबर कमेंट करने हैं, ठीक है। ये होगा। अब सर ये तो ठीक है टाइम टेबल है सर, अब इस क्लास में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले होगा हमारा एनसीईआरटी कंप्लीट। तो एनसीईआरटी से क्या होगा सर, एनसीईआरटी से तो कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये नहीं आता, कई टीचर करे। भाई साहब सारी बुक एनसीईआरटी पर बेस्ड है, एक भी बुक बताओ जो एनसीईआरटी पर बेस्ड नहीं होगी, सारी बुक एनसीईआरटी पर बेस्ड है। और कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में सभी हैं, अगर उन कॉन्सेप्ट को आप कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं। बस क्वेश्चन लेंथी हो सकता है लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखी है, कॉन्सेप्ट कर रखी है, तो रटना नहीं है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट रटे नहीं जा सकते, सीखना है। तो पहले सबसे पहले हमारा काम होगा एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट काम क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, एंड पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कंप्लीट। देखो सबसे पहले जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, और सीबीक्यूज भी लेके के आऊंगा मैं, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ये भी लेकर के आऊंगा, ये भी इनके साथ ही होंगे। समझा की बात, मतलब पूरा धमाका होने वाला है, पूरा बंदी बंदाया पूरा सब कुछ एक ही बैच में सब कुछ होने वाला है, ठीक है, फ्री में। और लाइव टेस्ट की मैंने आपको बताई दी, क्लियर है। अब जो ये क्लास होंगी सर, ये कितने टाइम की होंगी, 10-10 घंटे की नहीं होंगी, ये 20-20 घंटे की नहीं होंगी, ये भाई इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती। एक बात बताओ मेरे को, कौन बच्चा 13-14 घंटे लगातार बैठ के क्लास ले सकता है, कोई नहीं ले सकता। समझाई बात, 13-14 घंटे कौन बैठ सकता है, कोई नहीं बैठ सकता। तो ये क्लास जो होंगी वो 40 मिनट से 45 मिनट की होंगी बस, ठीक है, 40 मिनट से 45 मिनट की होंगी, समझ आ गई बात। और जो अब मंडे आने वाला है उसको आपकी फर्स्ट क्लास आपके चैनल मैथ स्पेशल सेंटर पर आ जाएगी, आपको पूरा देखना है, साथ में काफी पेन, जैसे आप कोई ऑफलाइन क्लास में बैठे हो इस तरीके से आपको पढ़ना है, समझ आई। मेरी मान लो इसी तरीके से पढ़ लो, मैं कहूँ कि बढ़िया नंबर आ जाएंगे 10वीं क्लास, बढ़िया, ठीक है। हाँ, लठ गाड़ दोगे 10th क्लास में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। और जब मान ली पूरे साल नहीं पढ़े भाई साहब 40-45 मिनट भी, और फिर देखते हैं के जुगाड़ जुगाड़ के कोई ईसा आ जा जो बस 10-12 क्लास दे दे, और उन 10-12 क्लास में भाई साहब हम भी देंगे वो क्लास, कोई बुराई नहीं है उस क्लास में, सभी टीचर दे सकते हैं, बढ़िया है बच्चों के लिए। लेकिन उन 10 वो 10-12 क्लास में आप पास हो सकते हो। जो भी टॉपर बच्चा होगा अगर उसके मुंह से ये सुन लो कि भाई साहब मैं सिर्फ 10-12 दिन पढ़ा, वो पूरा साल पढ़ेगा, वो 10-12 दिन आपके साथ वो रिवाइज करेगा, वो रिवीजन के लिए होते हैं। अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो वो कुछ नया नहीं सीखने के लिए होते, वे सिर्फ रिवीजन के लिए होते हैं, सुनाई बात। तो मेरे भाई यही कहना था कि 1 अप्रैल से अपना बैच आज से स्टार्ट हो गया है, मंडे को, थर्सडे को और संडे को क्लास होगी, लाइव टेस्ट होगा, ये सारे चीज होंगी उसमें। तो आप सभी को बना रहना है,
अपने चैनल मैथ स्पेशल सेंटर पर। और इस बैच का जो नाम हो वो तो बताना भूले गई, आपने भी नहीं पूछा। ठीक है, तो उस बैच का नाम होगा विद्यार्थी बैच। सुना, विद्यार्थी बैच लेकर के हम इस चैनल पर पूरा साल पढ़ाएंगे। हाँ सर, कितने दिन की क्लास होगी? कोई नहीं पता भाई कितने दिन की क्लास होगी, जब तक आपका ये पूरा मटेरियल नहीं होता जब तक क्लास होगी। ठीक है, और जब तक आपने मेरे साथ बने रहना है। समझ में आई बात? हाँ, समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं फर्स्ट क्लास लेकर के मंडे को। सभी बच्चे इंतजार में रहना, सभी बच्चे अपनी क्लास को लाइक करना, और सभी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बता देना मेरे को कि सर ये क्वेश्चन इतने नंबर का क्वेश्चन सर आप संडे वाली लाइव क्लास में समझा दियो। आपका प्रत्येक बच्चे का क्वेश्चन मैं लिख लूंगा और संडे वाले दिन आपने बड़ी आसानी से समझा दूंगा। बिल्कुल ऑफलाइन वाला होगा मेरे भाई, बिल्कुल ऑफलाइन वाला। छोड़ो, जुकर ऑफलाइन में होने होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जुकर मैं ऑफलाइन बच्चे ने पढ़ाऊँ ना, बहुत बच्चे आए हैं, तो नुए मैं ऑनलाइन वाले ने पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बहुत जल्द ही आपके लिए मैं फर्स्ट क्लास लेकर के आने वाला हूँ इसी चैनल पर। तो चलिए फिर मिलते हैं।